तो टाइम और वर्क के टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछली क्लास में अपनों ने टाइम वर्क से रिलेटिव कुछ क्वेश्चन किए थे, जिसमें अपनों ने किया था कि कोई व्यक्ति है जो वर्क को या तो स्टार्टिंग से लेफ्ट कर जाता है या वर्क के एंड होने से कुछ दिन पहले लेफ्ट कर जाता है। आगे नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं बेटा। अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 है, ए एक काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। वे एकांतर दिन के आधार पर काम करते हैं। ए से शुरू करते हैं। ए और बी दोनों 5 दिन के लिए इस तरीके का पालन करते हैं और फिर ए काम छोड़ देता है। बी शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? बी कितने दिन में कार्य पूरा कर रहा है, आपने ये बताना है बेटा। तो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ए एक काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। ये रहा बेटा ए किसी काम को 25 दिन में कर रहा है बेटा। अब बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है बेटा? 30 दिन में कर रहे हैं। आपको रूल बताया था बेटा, जब कभी भी अपने इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो अपने इसका एलसीएम का मेथड अप्लाई करेंगे। तो इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 150। 25 का 150 में भाग देंगे बेटा 6 आएगा। 30 का 150 में भाग देंगे बेटा 5 आएगा। अब उन्होंने क्या कहा है कि जो एफिशिएंसी है, ए की एफिशिएंसी कितनी बन गई बेटा? 6 बन गई, और बी की कितनी बन गई बेटा? 5 बन गई। लेकिन वो कह क्या रहे हैं? वे एकांतर दिन के आधार पर काम करते हैं बेटा। कैसे? देखो, मान लो ये काम यहाँ पे ए ने शुरू किया, फिर यहाँ पे बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा और फिर ए आएगा। कितने दिन तक काम किया बेटा उन्होंने? 5 दिन के लिए इस तरीके को फॉलो करते हैं, यानी कि इस रूल का पालन करते हैं। तो फिर ए काम छोड़ देता है। अब बेटा ध्यान देना, यहां पे आके ए ने वर्क को लेफ्ट कर दिया, उसके बाद सारा वर्क किसका है बेटा? किया हुआ बी ने किया है। बी शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? अब बेटा बात सुनना, जो स्टार्टिंग के 5 दिन वर्क किया है उसमें ए ने कितने दिन वर्क किया बेटा? ए ने देखो बेटा 3 दिन काम कर लिया ना। ए की एफिशिएंसी क्या थी बेटा? 6 थी। ये वर्क तो ए ने कर दिया। बी ने कितने दिन वर्क कर दिया बेटा? 2 दिन वर्क कर दिया। इसकी एफिशिएंसी क्या थी? 5 थी बेटा। अब बाकी काम फिर कौन करेगा? बी करेगा। अपने को नहीं मालूम कितने दिन में करेगा, अपने का टी समय में करेगा, और उसकी एफिशिएंसी क्या है? 5 है बेटा। कुल वर्क कितना है बच्चों? 150 है। बी का टाइम बताना था अपनों ने, शेष कार्य में बी कितना टाइम लगाएगा। तो अब देखो बेटा, ये कितना हुआ? 18। ये कितना होगा? 10। कितना होगा? 28। ये होगा 5D। 150 माइनस 28 आएगा बेटा, कितना रहेगा बच्चों? 122। टी क्या बनेगा बेटा? 122/5। भाग दे रहे हैं बेटा 2 और 22, 4, 2/5। इतना टाइम लेगा बेटा। कितना? 24 से 2/5, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा बेटा? ए बन जाएगा। इस तरीके से बच्चों आपने एक क्वेश्चन सॉल्व करना था। क्या मेथड था अपना? ए काम को 25 दिन में पूरा कर रहे हैं, बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है। तो अपनों ने ए और बी की एफिशिएंसी ज्ञात की। कैसे? इसका एलसीएम निकाला, 25 का भाग दिया 6 आया, 30 का भाग दिया बेटा कितना आया? 5 आया। अब उन्होंने क्या रूल बनाया है कि वो एकांतर क्रम में काम करेंगे। एक दिन ए ने काम कर लिया, फिर ए नहीं करेगा, बी करेगा, फिर ए ने काम किया, फिर बी ने काम किया, फिर ए ने काम किया। 5 दिन तक तो इस रूल को फॉलो करते हैं। उन 5 दिन में 3 दिन तो काम करता है बेटा ए करता है, और 2 दिन काम कौन कर रहा है? 2 दिन काम बेटा बी कर रहा है। तो इनकी एफिशिएंसी क्या थी? ए एक दिन में 6 है और बी कितना है? 5 है अपने पास, यानी कि 5 है। तो ये बनेगा 6 को 3 से कर दिया और 5 को 2 से कर दिया। तो 5 दिन का मैटर तो खत्म कर दिया बेटा इन पे। अब क्या कह रहा है? फिर ए काम छोड़ के चला जाता है और बी शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा? अपनों ने शेष कार्य जो कर रहा है बी, उसको अपनों ने मान लिया टी टाइम में कर रहा है। उसकी एफिशिएंसी क्या थी? 5। उसका वर्क क्या हो जाएगा? 5T। टोटल वर्क कितना है बच्चों? 150 है। इनको जोड़ दिया, कितना बना? 28। इधर साइड चेंज की माइनस,
122, टी का मान कितना आया 24 सही 2/5 आया। इस तरीके से बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करना था। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा आपने, क्वेश्चन नंबर 2 है 14 व्यक्ति 60 दिन में एक घर बना सकते हैं। 14 व्यक्ति है वो क्या कर रहे हैं, 60 दिन के अंदर एक घर को बना सकते हैं। उसी घर को बनाने में 30 व्यक्तियों को कितना समय लगेगा, बशर्ते वे सभी समान दर से काम करते हैं। अब बेटा ध्यान देना, 14 व्यक्ति हैं, कितने दिन में काम कर रहे हैं, 60 दिन में। टोटल वर्क हो गया ना बेटा, ये टोटल वर्क हो गया। कैसे बेटा, ये तो उसका क्या था, नंबर ऑफ जो अपने पास व्यक्ति जो भी हैं, और कितने दिन में कर रहे हैं बेटा, 60 दिन में। आपको बताया हुआ है कि आपको टोटल वर्क कैसे ज्ञात करना है, तो ये इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 × 60, ये टोटल वर्क हो गया। उसी घर को बनाने में 30 व्यक्ति कितने हैं बेटा, 30 है। कितना समय लेंगे, बशर्ते वे समान दर से काम करते हैं। समय बताना है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। क्या बनेगा बेटा, 30 का भाग दिया कितना आया 2, 14 को 2 से किया कितना आया 28 दिन। कितना टाइम लेंगे बेटा, 28 दिन का टाइम लेंगे। आपका ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, 1 बनेगा। क्या क्वेश्चन था, 14 व्यक्ति 60 दिन में एक घर बना सकते हैं। उसी घर को बनाने में 30 व्यक्तियों को कितना समय लगेगा, तो 14 × 60 हो गया। वही काम करना है तो इक्वल होगा बेटा, कितने व्यक्ति कर रहे हैं, 30 व्यक्ति। समय पूछा था, गुना में टी लगा दिया, 30 से कैंसिल किया, 2 आया, 28 दिन में वो काम पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, 6 मजदूर किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम के लिए 10 मजदूर उपलब्ध हैं, लेकिन ये काम 8 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन पूरा करना है, 8 दिन में। इस काम को पूरा करने के लिए और कितने मजदूर की आवश्यकता होगी। काम को जल्दी सलटाना है बेटा, तो क्या कहें, 6 मजदूर उसी काम को 16 दिन में। टोटल वर्क आ गया बेटा, 6 मजदूर कितने दिन में कर रहे हैं, 16 दिन में कर रहे हैं बेटा। अब क्या कह रहे हैं, 10 मजदूर तो उपलब्ध हैं, लेकिन ये काम अपने कितने दिन में पूरा करना है बेटा, टाइम कितना दिए, 8 दिन, और मजदूर की संख्या अपने को बतानी है, तो इसको अपने n मान लिया। 8 दूनी 16, कितना रहा 12। 8 दिन में कितने मजदूर पूरा करेंगे, 12 मजदूर। उपलब्ध कितने हैं, 10, घटा दो बेटा। और कितने मजदूर ढूंढने पड़ेंगे, 2 मजदूरों की जरूरत और है बेटा। आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आपने 3 करना था। सेम मेथड था बेटा जो अपने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये तो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक छात्रावास में 60 बालकों के लिए 15 दिन के लिए भोजन की व्यवस्था थी। 60 बच्चे थे, उनके लिए 15 दिनों तक भोजन की व्यवस्था थी बेटा। यदि 5 दिन बाद 15 लड़के और आ जाए तो बचा हुआ भोजन कितने दिनों तक चलेगा। कहने का अर्थ क्या है बेटा, देखो 60 बच्चे थे, 15 दिन तक भोजन कर सकते थे, लेकिन हुआ क्या, 5 दिन तक तो उन्होंने खाना खा लिया। उसके बाद 15 बच्चे और आ गए, तो जो बच्चा अपने पास भोजन रह गया वो कितने दिनों तक चलेगा। चलो बेटा देखना क्वेश्चन अपना ये। तो अपने पास क्या है, उसने कहा है 60 बच्चे 15 दिन तक भोजन कर, टोटल भोजन इतना था बेटा। 15 बच्चों के लिए कितने दिन का था, 60 दिन का। 60 बच्चों के लिए कितने दिन का था, 15 दिन का था। अब उसने क्या किया बेटा, यदि 5 दिन बाद 15 लड़के और आ गए, देखो बेटा 5 दिन तक तो इन्हीं 60 बच्चों ने भोजन खाया, लेकिन उसके बाद 15 लड़के और आ गए। पहले 60 थे, 60 और 15 कितना हुआ बेटा, 75। अपने को टाइम बताना है, कितने टाइम के अंदर वो इस भोजन को यूज करेंगे, यानी कितने दिन तक इस भोजन को खाएंगे। अब बेटा ध्यान देना, इसका गुना किया 900 आया, इसका गुना किया 300 आया, प्लस क्या है बेटा 75 टी हो गया। साइड चेंज करेंगे, माइनस हो जाएगा, 900 माइनस 300, 75 टी। क्या बच गया बच्चों, 600 बटे 75, और कितना आया, टी आ गया।
कैंसिल कर रहे हैं बच्चों, 25 से किया, 25 दिए 75 और अपने पास बनेगा 25 दूना 50, 25 चौकू 100, 3 से काटा 8। तो कितने दिन में यूज कर लेंगे? 8 दिन तक के लिए भोजन चलेगा। जो भोजन बचा था कितने दिन तक चलेगा? 8 दिन तक। कहने का मतलब क्या था? पहले 15 दिनों में खाना था, 5 दिन तो खा ही लिया उन्होंने, 8 दिन तक बच्चे खाएंगे। कितने? 75 बच्चे, 8 और 5 कितने दिन चला? 13 दिन भोजन चला उनका। आपका ऑप्शन नंबर बेटा इसका क्या है? 2 है। 8 दिन तक भोजन चलेगा। जो शेष भोजन था कितने दिन तक चलेगा? 8 दिन तक। क्या मेथड किया बच्चों? देख लो, अपने पास क्या था? 60 बालकों ने 15 दिन के लिए भोजन की व्यवस्था थी, बच्चे थे 60, कितने दिन तक भोजन यूज कर रहे थे? 15 दिन। टोटल उनका जो भोजन अपने कह सकते हैं इतना था बेटा। अब वो क्या कह रहे हैं? 5 दिन बाद 15 लड़के और आ गए, तो 5 दिन तक तो वो 60 बच्चे भोजन करते रहे। उसके बाद 15 बच्चे और आए, तो 60 और 15 कितना हो गया बेटा? 75 हो गया। इंटू टी लगा दिया। अब ये बना 60 को 5 से किया 300 आया, इसको मल्टीप्लाई किया 900 आया, साइड चेंज की माइनस हो गया, ये रहा 75 टी, माइनस करेंगे कितना आएगा? 600 आएगा। 600 में 75 का भाग देंगे बेटा, तो अपने पास कितना आएगा? 8 आएगा। तो कितने दिन तक भोजन चलेगा? 8 दिन तक भोजन चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आपको ये सभी जो क्वेश्चन है बच्चों बड़े इजी मेथड से करवाए जा रहे हैं, एग्जाम की दृष्टि से करवाए जा रहे हैं। बेसिक से अपने इसको एडवांस लेवल की तरफ यानी कि हाई लेवल की तरफ लेकर चलेंगे। तो बेटा इसको बड़े ध्यान से करना है। जो भी आपके दोस्त मित्र जो भी हैं, आपके साथी जो भी हैं, ये तैयारी कर रहे हैं, जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप उनमें इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो इसका लाभ उठा सके। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। 10 पुरुष किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। 12 दिन तक कार्य करने के बाद 3 और पुरुष इस काम को पूरा करने में लगाए जाते हैं। शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? अब बेटा ध्यान देना, 10 पुरुष थे, सेम डिटो कॉपी। 4th क्वेश्चन की, उसने कहा 10 पुरुष हैं, 25 दिन तक काम कर रहे हैं, ठीक है बेटा। 12 दिन तक काम करने के बाद 12 दिन तक कितने पुरुषों ने काम किया है बेटा? ये 10 पुरुष ही हैं भाई। उन 10 पुरुष ने 12 दिन तक काम कर लिया। अब वो क्या कह रहे हैं? 3 और पुरुष को इस कार्य को पूरा करने में लगाया जाता है। जो काम बच गया उसमें 3 व्यक्ति और लगा दिए। पहले कितने थे? 10 थे, अब 3 और आए, कितने हो गए? 13। टाइम कितना लगेगा वो बताना है अपने को। कितना वर्क था? 250 हो गया बेटा। कितना कर दिया? 120 कर दिया। शेष क्या रह गया? देखते हैं बेटा। साइड चेंज किया, माइनस का हो गया। यहाँ कितना है? 13 टी है। माइनस करोगे कितना आएगा? 130 आएगा बच्चों। टी का मान निकालोगे, क्या बनेगा? 130/13 कितना आ जाएगा बच्चों? 10 आ जाएगा। तो कितने दिन में पूरा कर देंगे? 10 दिन में पूरा कर देंगे। कितने व्यक्ति बेटा? 3 और लगा दिए। पहले कितने थे? 10, 10 और 3 13 व्यक्ति शेष कार्य को पूरा करेंगे। कितने दिन में करेंगे? 10 दिन में करेंगे। आपका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा बच्चों? फर्स्ट रहेगा। इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था।